नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी पिरामिड के बारे में ज़रूर जानते होंगे। इसके बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें कही जाती हैं, कुछ तो एलियन से भी जुड़ी हुई हैं। आखिर कैसे बने पिरामिड, आइए देखते हैं। ये पिरामिड 4000 साल पुराने हैं। कहा जाता है कि पिरामिड को राजाओं के शवों यानी मकबरों के लिए बनाया गया था, जहां उनकी मम्मी रखी जाती थी। जोसेफ नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया कि पिरामिड को बनाए गए पत्थर वहीं उसी जगह बनाए गए थे। पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर लगे, जिनका वजन 23,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक का है। मिस्रवासियों का कहना है कि पत्थर 500 मील दूर से लाए गए थे। उस समय तो आधुनिक तकनीक भी नहीं थी और लोगों को पहिए का भी ज्ञान नहीं था, तो वो कैसे उतनी दूर से पत्थर लेकर आए। जोसेफ ने बताया कि पत्थर वहीं बनाए गए थे। चूना, लाइमस्टोन, मिट्टी का प्रयोग करके लकड़ी के बॉक्स के अंदर उनको डिज़ाइन दिया जाता था। उसके बाद एक एक पत्थर को उसकी अपनी सही जगह पर रखा जाता था। इजिप्टोलॉजिस्ट इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। उस समय तो क्रेन भी नहीं थी, तो पत्थरों को कैसे उतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जाता था। अब कई सारे लोग इस बात को एलियंस से भी जोड़ देते हैं कि एलियंस ने ही इंसानों की मदद की पिरामिड को बनाने में। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि पिरामिड को बनाने में 20 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। कैलकुलेशन के हिसाब से हर रोज़ 400 पत्थर को अपनी सही जगह पर सटीकता से रखा जाता था। क्रिजनल यूनिवर्सिटी के मटेरियलिस्ट माइकल ने जोसेफ के कही बात पर 5 साल तक रिसर्च की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिंग द्वारा पता किया। जोसेफ द्वारा बताई गई बात सच है, पत्थरों को वहीं बनाया गया और सिर्फ बाहर लगे हुए पत्थर ही वहीं बनाए गए। यह सब तो समझ में आता है। क्या उस समय के लोग यानी हमारे पूर्वज अभी की तकनीक से भी ज़्यादा जानते थे? क्योंकि इस तरह का पिरामिड बनाने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स और एडवांस ज्योमेट्री का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पिरामिड का एकदम सही तरीके से अलाइनमेंट होना तारों के साथ। रात के समय पिरामिड तारों को दर्शाते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि एलियंस इन्हीं तारों से आते थे। द ओरायन कोरिलेशन थ्योरी, जिसे रॉबर्ट बावन ने बताया कि तारे पिरामिड के साथ अलाइंड हैं। एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर एंटी फैराड ने इनकी बात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि जब पिरामिड बनाए गए थे तब यह तारे के साथ अलाइन नहीं थे। यह 50 डिग्री शिफ्ट और 30 डिग्री टिल्ट हैं पिरामिड के साथ, जिनके बीच 15 से 16 डिग्री का गैप है। वो उल्टी तरफ से ही दिखता है। रॉबर्ट ने उल्टी तरफ से ही दिखाया, जो कि गलत साबित हुआ। गीजा के पिरामिड रिसर्चर ग्लेन डैश ने बताया कि पिरामिड चारों दिशाओं को दर्शाता है। सोचने वाली बात यह है कि उस समय के लोगों ने आखिर कैसे सही कोऑर्डिनेट्स में इसे बनाया। ग्लेन डैश ने अपनी रिसर्च के अनुसार बताया कि उस समय इंडियन सर्कल का यूज़ किया गया। यह तकनीक कुछ इस प्रकार काम करती है। एक डंडे को सीधा गाड़कर उस समय सूरज की परछाई का ट्रैक करना जब दिन और रात बराबर रहता है। फिर डंडे को सेंटर मानकर एक सर्कल बनाया जाता है। इससे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन मिल जाती है और इसी के 90 डिग्री पर बाकी की दिशाएं मिल जाती हैं। इसी को ध्यान में रखकर इन पिरामिड को बनाया गया। 22 सितंबर 2016 ग्लेन डैश ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। पिरामिड क्यों बनाए गए थे? आखिर क्या वजह थी इनको बनाने की? बहुत सी थ्योरी दावा करती हैं कि इन्हें इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर हाउस के लिए बनाया गया था। अभी तक हम पिरामिड के ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं। शायद यही कारण है कि हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर हैं। निकोला टेस्ला और एडिसन ने 20वीं सदी में इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। 1934 इराक में 3 आर्टिफैक्ट देखे गए: सेमिक पॉट, कॉपर ट्यूब, लोहे की रॉड। इन्हें लिक्विड एसिड से जैसे ही जोड़ते हैं तब एक रिएक्शन चालू हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसे बगदाद बैटरी और पार्थिन बैटरी भी कहते हैं, जो कि 2000 साल पुरानी है।
पिरामिड के अंदर से मिली कुछ मूर्तियाँ जिनके ऊपर सोने की परतें हैं। ऐसी गोल्ड प्लेटिंग करना बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के नामुमकिन सा है। क्या ये सारे संकेत पिरामिड को पावर हाउस की तरह दर्शाते हैं? अंडरग्राउंड टनल और चैम्बर जिनके अंदर से कोई भी मम्मी नहीं पाई गई, जिसे लोग बताते थे कि ये राजाओं के मकबरों के लिए बनाया गया था या किसी और कारण से बनाया गया। ये सारे संकेत तो किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। पिरामिड के अंदर साइड इस्तेमाल किया गया मटेरियल डोलामाइट, जिसको प्रेशराइज करने पर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। टनल और चैम्बर में ग्रेनाइट मटेरियल मिला जो कि रेडियो एक्टिव होता है, जो कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेटल कॉम्बिनेशन से बना है। रिसर्च से पता चला कि यह अंदर की हवा को आयनाइज यानी चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ देता है। इसके अंदर 20 ग्रेनाइट बॉक्स मिले जो कि 1 लाख किलो से भी ज़्यादा भारी है। इसकी डायमेंशन ऐसी है कि दरवाज़ों से लाना नामुमकिन सा है। इससे यही पता चलता है कि यह यहीं अंदर बनाए गए। मॉडर्न इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि यह कैपेसिटर की तरह काम करते हैं, जो कि चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। एक नए चैम्बर की खोज हुई 2011 में। उस चैम्बर के अंदर एक रिमोट कैमरा भेजा गया और वहाँ जो देखा गया वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। एक बड़ा सा कॉपर वायर और कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी दीवार पर, जैसे कि घर की वायरिंग डिज़ाइन। ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि ऐसे पावर प्लांट के लिए अलग से सोर्स की ज़रूरत होती है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च यह साबित भी करती है कि जब इसे बनाया गया था तो वहाँ नील नदी बहती थी। समय के साथ साथ पानी का स्तर कम पड़ गया। इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यदि आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर एक हथौर नाम का मंदिर भी मौजूद है, जहाँ पर बहुत से चित्र बने हैं। उनमें से एक यह चित्र है जिसे डेंड्रालाइट भी कहते हैं, जो कि आज के मॉडर्न बल्ब की जैसी है, जिसमें अंदर फिलामेंट है और पावर सोर्स से कनेक्ट है। ये सभी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।